ओम चंद्रमा मनशो जातु चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ जय मोक पर ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ जय मोक पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ जय मोक पर ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, प्रभु नाम यही प्रभु धाम यही। प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही, सच के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये साथ गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला वाला वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ए सुख करनी ए दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ए भव करनी या भव हरनी। ये भाव तरनी या भाव हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ को सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदम नमामि, अवं भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, मम देव देवा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले व्यास भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्ति अपरेण मालां। मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिये बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एक बार प्रेम सुनो राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बाल गोपाल भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए कल भगवान का जन्म हुआ और आप लोगों ने खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाया, लेकिन भगवान का कल जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उत्सव मनाया जाता है। तो आज हम लोग भगवान की बाल लीला का खूब रसास्वादन करेंगे और नाचते गाते, जैसे हमारे घर में जब बच्चा होता है तो देखिए 12 दिन तक खूब ढोल बजते हैं। तो ऐसे 12 दिन ना सही, कम से कम एक आध घंटे तो भगवान के प्रेम में हम लोग खूब गाएंगे बजाएंगे और उसके बाद कथा भी होती रहेगी। तो भगवान का जन्मोत्सव गोकुल में मनेगा आज। तो कल जैसे हम कह रहे थे कि वसुदेव जी भगवान को लेकर के जाते हैं नंद बाबा के यहाँ और उनकी जो कन्या है, जो भगवान की योग माया है, उनको लेकर के चले आए। जब लेकर के आए तो जैसे ही वसुदेव कारागार में पहुंचे, फिर से उनके ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, फिर से पहरेदार उठ के पहरा देने लगे। जब बच्ची की किलकारी सुनी तो पहरेदारों ने जाकर के कंस को बताया कि महाराज बच्चा हुआ है। कंस आके यहां जब देखता है तो बच्ची थी, क्योंकि योग माया है भगवान की, उनको बदल के लाए थे। तो देवकी कहने लगी, हे भैया ये तो बालिका है, बालिका का वध करना उचित नहीं है। कंस भी सोचने लगा कि नारद जी और आकाशवाणी तो कह रही थी कि 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी, ये तो पुत्री है। लेकिन वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यही पुत्री ही न काल बन जाए। क्या बता, कई बार भविष्यवाणियां झूठी हो जाती हैं। और ये कह करके बच्ची को लेता है और लेकर के जैसे ही पत्थर पर पटकने को होता है, वो बच्ची आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी रूप बना करके दुर्गा जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहने लगी, ऐ दुष्ट, तुझे मारने वाला तो पहले ही पैदा हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। और ये कह करके वो योग माया वहां से चली और विंध्याचल की जो देवी हैं वही योग माया है। एक बार प्रेम से बोले विंध्याचल मैया की जय हो। वही भगवान की योग माया है जो साक्षात विंध्याचल में विराजमान है। अब इस प्रकार से कंस ने तो अपना एक कार्य कर दिया। अब देवकी और वसुदेव को छोड़ देता है कि मैंने सारी संतानों का तो हनन कर दिया, अब क्या होगा। और इधर गोकुल में चलते हैं जहां भगवान विराजमान हैं, जहां नंद बाबा और मैया यशोदा के घर में लल्ला हुआ है। तो सारे पूरे गोकुल में, पूरे ब्रजमंडल में शोर मच गया कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ। और लाला हुआ जैसे आपने खूब नाच गाने किए भगवान के आने पर, तो ऐसे ही गोकुल में खूब उत्सव होने लगा। वहां पर उत्सव होने लगा तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वाज मद उत्पन्ने जात ह्लादा महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म संस्कार करवाया और नहा धुला करके भगवान को खूब सजाया बजाया। उत्सव मन बधाइयां आने लगी। सभी गोकुलवासी दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के यहाँ आने और कहने लगे कि हे नंद बाबा बधाइयां हो, क्योंकि बुढ़ापे में आपको पुत्र मिला है। जब चौथेपन पे कोई संतान मिलती है तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं होता।
तो भगवान को लेकर के सबको दर्शन करवा रहे हैं। आइए हम लोग भी थोड़ा सा उत्सव मनाते हैं भगवान के उसमें। मथुरा में जन्मे कन्हैया, मथुरा में जन्म लिए और उत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाज बधैया हो, बाज बधैया, बाज बधैया हो, बाज बधैया। राम जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। अरे सभी लोग खड़े हो जाओ भाई, भगवान के आने की खुशी में सभी लोग खड़े हो जाइए। कोई लुटाए हीरा मोती, कोई लुटाए हीरा मोती, कोई लुटावे हीरा मोती। कोई लुटाए रुपया, गोकुल में बाजे बधैया। कोई लुटावे रुपैया, गोकुल में बाजे बधैया। कोई लुटावे रुपैया, गोकुल में बाजे बधैया। सर्पी नंद बाबा लुटाए, मोहर यसर नंद बाबा लुटावे। मोहर यसर नंद बाबा लुटावे। यशोदा लुटाए धेनु गैया, गोकुल में बाजे बधैया। यशोदा लुटावे धेनु गैया, गोकुल में बाजे बधैया। यशोदा लुटावे धेनु गैया, गोकुल में बाजे बधैया। सोने के पलना में लेटे कन्हैया, सोने के पलना में लेटे कन्हैया। लेटे कन्हैया हो लेटे कन्हैया, लेटे कन्हैया हो लेटे कन्हैया। लेटे हैं दाऊ भैया, गोकुल में बाजे बधैया। लेटे हैं दाऊ भैया, गोकुल में बाजे बधैया। यमुना में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। गोकुला में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा आइए एक
भैया गीत और हो जाए। यशोदा मैया से बधैया कैसे सारी सखियां मांग रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान के हो लाला जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। 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 दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। क्या मांग रही है मैया से। हर बार मैं तो कदना भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैं तो कनवा भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैं तो कदना भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैं तो कनवा भी लूंगी। नथने की कर दो साई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। एक बार प्रेम चलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा के यहाँ ऐसे परम उत्सव मन रहा है और सारे गोकुलवासी आ आकर के बाबा को बधाइयां दे रहे हैं। पुत्र की खुशी में सारे गोकुलवासी प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और एक दिन नंद बाबा सोचते हैं कि वार्षिक कर देना है तो मथुरा की तरफ जाते। महाराज लिखते हैं गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपय मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिकम करम दातुम कुरोदः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा जाते हैं और वहां कंस से मुलाकात करके उनका कर दे करके और वसुदेव जी से मिलते हैं। कहते हैं हे मित्र, मेरे बुढ़ापे में संतान हुई है। अब उनको क्या पता कि वसुदेव जी ही वहां लेकर के गए थे भगवान को, लेकिन वसुदेव जी बधाई देते हैं कि हे मित्र, बहुत बहुत बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। इस प्रकार से दोनों मित्र मिलते हैं और मिल करके वहां से आते हैं। नंद बाबा जब आए तो गोकुल में पहुंचते हैं। अब भगवान की छठी मनाई जाती है। भगवान की छठी मनाई जाती है। भगवान को नहलाया धुलाया गया, सुंदर सा वस्त्र पहनाया गया, काजल टीका लगाया गया, पाँव में पैजनी, हाथ में जैसे हम लोग पहनाते हैं कंगन छोटे छोटे, वो भगवान को पहनाए गए। खूब श्रृंगार करके भगवान को पालने में लिटाया दिया गया।
और ब्रज रानियां जितनी वहां पे थी वो सब की सब आती हैं और माता यशोदा को बधाई देती हैं, बधाई दे रही हैं। अब उसी में कंस की भेजी हुई पूतना राक्षसी सुंदर सा रूप बनाती है और सुंदर सा रूप बना करके आई और बच्चे को गोद में उठा लेती है। अब जहां पर लाखों आदमी की भीड़ हो, सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं, अब कौन जाने किसका रिश्तेदार है, तो किसी ने टोका नहीं और भगवान को लेकर के गोद में के वहां से चल पड़ती है। अपने स्तन में विष लगा करके गई थी और उस विष को भगवान के मुंह में अपनी छाती को लगा देती है। भगवान भी जान लेते हैं कि आज पूतना माता आई हुई है, तो प्रेम पूर्वक आंख बंद कर लेते हैं और आंख बंद करके दुग्ध पान करने लगते हैं। वो तो जानते थे कि मुक्ति देनी है, तो दुग्ध पान करने के बहाने उसके शरीर के खून को भी चूसते रहते हैं भगवान। अब वो जो दर्द के मारे चिल्ला पड़ी, रोने लगी और छोड़ने के लिए कहती है मुंच मुंच मुंच, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं मन ही मन, या तो मैं पकड़ता नहीं और पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं। तो भगवान इस तरीके से उसके प्राण वायु को हर लेते हैं और वो भागती है, भागती मैदान में चली गई और एक विकराल सा रूप धारण किया। महाराज लिखते हैं कि जब वो मरी तो 6 कोस के पेड़ पौधे सब टूट के गिर गए। भगवान ने उसके प्राण वायु हर लिया, दूध के बहाने उसके प्राण हर लिए और वो धड़ाम करके गिरी। इतने जोरदार जब आवाज हुई तब सारे गोकुलवासी भगे। माता यशोदा कहने लगी मेरा लल्ला कहाँ चला गया। अब इतनी नारियों के भीड़ में माता रोती हुई बिलखती हुई जाती हैं और कोई कहता है कि बाहर एक राक्षसी गिरी पड़ी है, उसके पेट पर आपका लल्ला खेल रहा है। और दौड़ती हैं माता और जाती हैं, अब गोद में उठा लेती हैं भगवान को। भगवान को उठा लिया और लेकर के आती हैं, उनको खूब नहलाती धुलाती हैं, पंचगव्य से स्नान कराया और गाय की पूंछ से टोना झाड़ती हैं कि हमारे लल्ला को कोई नजर लगा दिया। तभी ये राक्षसी, इतनी बड़ी राक्षसी इनको लेकर के गई और भगवान को लाख लाख धन्यवाद देती हैं, हे प्रभु आपने इस राक्षसी से मेरे लल्ला की रक्षा कर दिया। एक बार प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। और भगवान वहां से उस पूतना को भी मां के सदृश मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जिसको भगवान आशीर्वाद दे देते हैं उसका तो मोक्ष हो ही जाता है। और जिसकी छाती से उन्होंने दूध पी लिया और दूध के साथ लहू पी लिया, वो भगवान उसको मां की तरह मोक्ष प्रदान करते हैं, जैसे माता को दिया जाता है। ये माता के स्वरूप थी, क्योंकि भगवान ने पूर्व जन्म में इसको वरदान दिया था। ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन राजा बलि को छलने के लिए गए, 5 वर्ष के बालक के रूप में गए थे राजा बलि को छलने के लिए, और जैसे ही रत्नमाला देखती है इतना सुंदर बच्चा, तो कहती है हे भगवान अगर मेरा बच्चा ऐसा होता तो आज मैं इसको अपनी छाती का दूध पिलाती। लेकिन वही कुछ देर के बाद जब राजा बलि को हर लिया भगवान ने, तब कहती है कि ऐसे बच्चे को तो मैं छाती में विष लगा के पिला के मार देती, क्योंकि मेरे पिता को छल करके इन्होंने बांध लिया। जब इस तरीके से कहती है तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं और वहीं से आशीर्वाद देते हैं कि इस जन्म में ना सही अगले जन्म में तुम्हारा दुग्ध जरूर पीऊंगा। और वही पूतना आज विष लगा करके भगवान को यहाँ पर दुग्ध पान कराने आई, जिसको भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि उसके इतने बड़े शरीर को काट काट करके लोगों ने जब जलाना शुरू किया तो भगवान का स्पर्श हो गया था। इसीलिए जैसे शरीर में किसी की जलाई जाए तो दुर्गंध उठती है, लेकिन उससे सुवासित गंध उठने लगी, इतनी सुंदर गंध उठने लगी कि पूरा गोकुल महकने लगा। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया। एक दिन की बात है, माता ने भगवान को खूब नहलाया धुला, जैसे बरही तक
खूब उत्सव होता है, हम लोगों के घरों में भी होता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो बरही तक खूब उत्सव होता है। अब बरही को सठौरा उठौरा बांट करके तब विदा करते हैं। तो सारे ब्रजमंडल की गोपियां आकर के माता के यहाँ उत्सव मनाती हैं। और एक दिन की बात है, माता ने भगवान को खूब नहलाया धुलाया, बढ़िया से उनका श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। जब नारियां ढोल मृदंग बजा करके नाचने गाने लगी तो शोर हो रहा था, भगवान सो रहे थे। तो माता ने सोचा लल्ला की नींद खुल जाएगी, तो जाती हैं, एक गाड़ी खड़ी थी उनके दरवाजे के बाहर, वहां उसके नीचे लिटा देती हैं। अब भगवान को भूख लगती है तो रोने लगते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं, क्योंकि शोर में गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं और नारियां सारी नृत्य कर रही हैं। तो कौन सुनता? भगवान की आवाज कोई नहीं सुनता। और इतने में देखते हैं कि सकटासुर आकर के उस गाड़ी पे बैठा हुआ। वो सकटासुर जब भगवान को देखता है तो उनको दौड़ता है मारने के लिए, और भगवान ने पैर से एक ठोकर मारी, गाड़ी सहित आसमान में उड़ी और उड़ करके गिरी। धड़ाम उसका गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य हो गया उसका। सकटासुर मरा और सारे ब्रजवासी दौड़े, अरे ये क्या हो गया? जब से लल्ला हुआ है तमाम प्रकार की विपत्तियां हमारे घरों में आ रही हैं। माता दौड़ती हैं और दौड़ करके उठाई, और लल्ला को देखती सकुशल है तो चिंता उनकी हट जाती है। और एक कुछ ग्वाल वाले कहने लगे, अरे मैया, ये तेरे लल्ला ने तो एक पैर की ठोकर से इतनी बड़ी गाड़ी उड़ा दी। माता कहती, तुम लोगों को भांग की रखे हो क्या? मेरा लल्ला 10 दिन का 12 दिन का भी नहीं हुआ, और वो क्या उसके ठोकर से गाड़ी उड़ जाएगी? तुम लोग पागल हो गए हो। माता मानती नहीं है, क्योंकि भगवान की माया है। माता भगवान को लाती हैं और ला करके उनको फिर से पंचगव्य से स्नान कराया, उनका काजल टीका लगाया, टोना झाड़ा, और झाड़ करके माता आकर के पालने में लिटाती हैं। एक दिन की बात है, माता गोद में लेकर के भगवान को अपना दुग्ध पान करा रही हैं, और देखती हैं कि धीरे धीरे उनका वजन बढ़ता चला जा रहा है। वजन बढ़ रहा है भगवान का, और इतने भारी हो गए भगवान कि उनको दूध पिलाना मुश्किल हो गया, और उतार करके बिठा दी, जमीन पे लिटा दी। और इतने में तृणावर्त आया। तृणावर्त आया और इतना बवंडर लेकर के आया कि पूरे गोकुल में धूल ही धूल छा गई। और उसी बीच बवंडर में भगवान को उड़ा ले गया। भगवान को जब उड़ा के ले गया तो भगवान ने, जानते थे कि कौन है, उसका गला दबाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाना शुरू करता है, और बाद में भगवान ने उसको गला दबा करके वहीं राम नाम सत्य कर दिया और तृणावर्त का उद्धार कर दिया। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान एक एक करके सारे राक्षसों का हनन कर रहे हैं। कंस ने अपने राक्षसों को लगा रखा था कि जहां पर ब्रजमंडल में जो जो बालक मिले नवजात, उनको मारो। तो पूतना यही काम कर रही थी। उसके राक्षस जैसे सकटासुर और तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। इन सबको ऐसे ही भेज रहा था, और बारी बारी से ऐसे कई राक्षसों को भेजा। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और एक दिन माता रानी यशोदा भगवान को खूब सजाती बिजाती हैं। आइए हम लोग कैसे भगवान सज रहे हैं और कैसे बैठे हुए हैं, गीत के माध्यम से सुनते हैं। देखिए, आज भगवान की बाल लीला है, इसलिए कथा के साथ साथ हम भजन भी खूब गाएंगे। आज रास लीला होगी, गोवर्धन पूजा होगी, बहुत सारे उत्सव हैं आज, इसलिए खूब मन लगा करके भगवान का उत्सव का आनंद लीजिए। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 फूलों में सज रहे हैं और साथ सज रही है, और
और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, तेरा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, तेरा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। ओ बिन मोल बिक गई है, बिन मोल बिक गई है जब से छवि निहारी, बिक गई है जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। दोनों मुस्कुराते, मैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते सबको ही मन के भाते, इन दोनों पे मसद के जय हो, इन दोनों पे मसद के, इन दोनों पे मवारी, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। एक बार प्रफुल्लानंद कंद भगवान की जय हो।